नमस्कार दर्शकों, भारत न्यूज़ के इस बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मनीष। आज हम बात करेंगे भारतीय रेल की। भारतीय रेल राष्ट्र की जीवन रेखा कही जाती है। ये वही भारतीय रेल है जिसने संचार के नए माध्यमों को खोला। भारत में कच्चे माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भारतीय रेल की आवश्यकता पड़ी। 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेल मुंबई से ठाणे के बीच पहली बार चलाई गई। सबसे लंबा रेलवे स्टेशन होने का खिताब भारतीय रेल के ही पास है। हमारे पास गोरखपुर का रेलवे स्टेशन है, जो विश्व में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहा जाता है। तकरीबन 17,000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क के साथ भारतीय रेल की 14,000 रेलवे ट्रैक पर इस वक्त घूम रही हैं। साथ ही हम आपको बताते हैं कि भारतीय रेलवे के इंजीनियर्स ने जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल टनल को बनाकर एक विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस टनल की लंबाई 11,215 मीटर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय रेल में तकरीबन 15 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, और ऐसे में भारतीय रेल को कम आंकना ठीक नहीं होगा। कर्मचारियों का भारतीय रेल के प्रति कितना डेडिकेशन है वो आप इस वीडियो से जान सकते हैं, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। पूरी स्टोरी का खुलासा हम बाद में करेंगे, पहले आप भारतीय रेल का महत्व समझिए। लगभग 2.5 करोड़ लोगों को रोजाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है हमारी भारतीय रेल। राजधानी दिल्ली से बहुत दूर नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी राज्यों तक तेजी से पहुंच रही है हमारी रेल। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की मनोरम घाटियों को छूकर गुजर रही है रेल, वो भी ब्रॉड गेज पर। भारतीय रेल भारत का सबसे विश्वसनीय सेवा प्रदाता, जो पिछले 160 वर्षों से भी अधिक समय से सफल, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुविधा प्रदान कर रही है, और इसका यही सेवा भाव इसकी सफलता का राज है। भारतीय रेल अपने 13 लाख समर्पित कर्मचारियों के बल पर आज भी देश की धड़कन है, और इसमें इसके सभी वर्ग के कर्मचारियों का योगदान है, जो अपने कर्तव्य पथ से कभी नहीं डिगते। भारतीय रेल सही मायने में करोड़ों करोड़ सपनों की रेल है। सफर को सुंदर बनाती है, मंजिलों को करीब लाती है। भारतीय रेल जोड़ती है दिलों को, रिश्तों को, जिंदगी में खुशियां जुटाती है। भारतीय रेल धड़कती है करोड़ों दिलों में, चेहरे पर सोने सी मुस्कान सजाती है। भारतीय रेल को किसी परिचय की मोहताज नहीं है, ना ही भारतीय रेल किसी पर डिपेंड है। समस्या यह है कि किसी डिपार्टमेंट की सैंक्टिटी को आखिरकार कब तक झंझोरा जाएगा। आपको बता दें, कोई कर्मचारी यदि किसी डिपार्टमेंट में काम करता है तो वो उसकी सैंक्टिटी को तन मन धन से मेंटेन करने की कोशिश करता है। यही कारण है कि रेल कर्मचारी आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि भारतीय रेल को प्राइवेट हाथों में ना दिया जाए। अगर भारतीय रेलवे को प्राइवेट हाथों में दिया जाता है तो उसके फेयर यानी कि उनके किराया या भाड़े को तय करने का अधिकार भी प्राइवेट कंपनियों के हाथों में होगा। साथ ही उसके मेंटेनेंस स्टाफ, ड्राइवर और गार्ड इत्यादि को रखने का पूरा अधिकार भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को होगा। और इसमें एक बहुत बड़ा खतरा क्लास डिवीज़न का भी है। अगर प्राइवेट प्लेयर्स भारतीय रेल में आकर अपनी मनमानी करने लगे तो उसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय रेल को प्राइवेट करने से रेल की सैंक्टिटी पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। अगर किसी सरकार के संसाधनों पर किसी भी प्राइवेट कंपनी का अधिकार आ जाए तो वो सरकार खोखली हो जाती है। आपको याद दिला दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत के साथ ऐसा ही किया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी देश में व्यापार करने के लिए आई थी तो उसने भी पहले नवाबों और राजाओं से मीटिंग करके उन्हें व्यापार के प्रलोभन देके हमारे देश पर कब्जा किया था, और ऐसे ही संसाधनों को अपने अधीन कर लिया था, जिसके बाद में उन्होंने दीवानी और फौजदारी के अधिकार भी प्राप्त कर लिए थे, यानी कि जुडिशियल सिस्टम और रेवेन्यू कलेक्शन के। इसी ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए हमारे देश में कई समाज सुधारक भी हुए। लेकिन आज फिर से इतने बड़े संस्थान भारतीय रेल को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है और प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया जा रहा है भारतीय रेल को ऑपरेट करने के लिए।
आपको बता दें 100 ट्रैक पर तकरीबन 150 ट्रेनों को प्राइवेट किया जा रहा है, जिसमें कि प्राइवेट प्लेयर्स उनकी मेंटेनेंस, स्टाफ और सारी जो जैसे कि उनका किराया भाड़ा इत्यादि तय करने का अधिकार रखेंगे। लेकिन ये कहाँ तक जायज़ है? क्या सरकारों ने इस बारे में सोचा है? और कोई भी राष्ट्रीय मीडिया इस बारे में कोई भी सवाल नहीं उठा रहा है। आइए देखिए रिपोर्ट। भारत सरकार ने 100 रूट पर 150 ट्रेनों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बढ़ावा देने, साथ ही उनको नियंत्रित करने के अधिकारों के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को आमंत्रित करना शुरू कर दिया है। प्राइवेट कंपनियों को आवेदन पत्र देने की छूट दे दी गई है और साथ ही उनके लिए निमंत्रण किया गया है कि वो रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन के अंतर्गत अपना आवेदन दें। हालांकि इस पर अभी चर्चा होनी बाकी है और कमेंट्स के लिए इस प्रस्ताव को ओपन किया गया है। आपको बता दें कि जनवरी में भारत सरकार ने उन कंपनियों को आवेदन देने के लिए आमंत्रित किया है जो कि इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट 30,000 करोड़ रुपए का है, जहां पर 100 रूट पर 150 ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये सब चीज़ें भारत के यात्रियों को उच्च स्तर की रेलवे सुख सुविधाएं देने के लिए की जा रही हैं। लेकिन इसके साथ आपको बता दें कि कंपनियों को यह अधिकार भी होगा कि वो किराया, मेंटेनेंस, स्टाफ और अन्य तरह के चार्जेस अपने फेयर में जोड़ सकती हैं। साथ ही वो स्टाफ को रखने और ना रखने के लिए भी अपनी तरह की नीतियों का पालन कर सकती हैं। आपको बता दें कि अभी तक अडानी, टाटा, एसआर ग्रुप्स, बॉम्बार्डियर जैसी कंपनियों ने आवेदन दाखिल किए हैं, जिसमें कि उनका रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन का आवेदन जांचा जा रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी कंपनी को 35 साल के लिए दिया जाएगा। सबसे पहले तो मनीष जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस अहम मुद्दे को अपने चैनल पर उठाया, क्योंकि आज की डेट में जितनी भी राष्ट्रीय मीडिया है या बड़ी जो मीडिया हाउसेज हैं वो इस मुद्दे को उठाने से बच रहे हैं। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस चैनल के माध्यम से ये बात उठाई। और जैसे कि आप जो निजीकरण के लिए आप बात कर रहे हैं, निजीकरण धीरे धीरे एयरलाइंस हुई, इंडियन एयरवेज हुई, LIC हुई, रेलवे हुई, ये जितनी भी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग कंपनियां थी, ये सब के सब निजीकरण की ओर बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो जैसे पहले क्या होता था कि ये अंग्रेज़ों के टाइम में नवाब और राजे महाराजे अपने अपने मिल्कियत होती थी, अपने अपने छोटे छोटे कस्बे होते थे, उनमें अपने राज्य होते थे, उनमें अपने राज्य की वसूली करते थे और अपने वो करते थे। उसी दौर में दोबारा हमारे देश को धकेला जा रहा है। फिर अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने उनसे वो सब अपने आप को ख़रीद लिया। फिर इसी तरीके से अभी जितने पूंजीपति हैं, एक तरीके से देखा जाए तो देश में जितने पूंजीपति हैं वो पहले इन्हें खरीदेंगे, फिर ये अपनी बड़ी कंपनियां करके फिर ये विदेशियों के हाथ हमें बेचेंगे और फिर दोबारा से वही गुलामी का दौर इस देश में आने वाला है। जो 100 साल बाद इतिहास हिंदुस्तान का रिपीट होता है, वो रिपीट होता दिख रहा है। निजीकरण जो है, जो बड़े बड़े संस्थानों का हो रहा है, और ये मैं आवाज़ उठाता रहूँगा और इस निजीकरण को हम नहीं होने देंगे, क्योंकि ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पूरे हिंदुस्तान में पैर पसारे थे, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। और अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी को सरकारी बना हुआ मकान दे देंगे, मकान से मेरा तात्पर्य उस संस्थान से है जो ऑलरेडी चल रहा है, तो उसका रेवेन्यू वो सरकारी जो वो निजी कंपनी है वो ज़रूर उठाएगी और उसके पैसे वही तय करेगी। आप देखते रहिए भारत न्यूज़। मैं औरों से भी ये सवाल पूछूंगा।